Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, I'm C. Rachna Kare Srivastav and I welcome you all to this live streaming, this live session with toppers of Unacademy. कैटेगरी यहाँ पर ये कंपनी सेक्रेटरी की हम बात कर रहे हैं. CS is the category and we have students, we have our toppers from across the categories. C-Seat और CS एग्जीक्यूटिव से आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज कौन आपके जाने पहचाने फेस दोस्तों तो आप सब देख सकते हैं. यहाँ पर मेरे साथ है सुशांत सर. तो भाई हम दो हो गए यहाँ पर C-Seat एंड किंग ऑफ CS स्टडीज यहाँ पर जो अनअकैडमी के साथ में जुड़े हुए हैं और एग्जीक्यूटिव लेवल पर अपना पूरा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, अमित वोरा सर. तो आप सभी का स्वागत है एंड आई टेक इमेंस प्राइड इन अनाउंसिंग टुडे दैट वी हैव हैड बेस्ट रिजल्ट्स टिल डेट. जितना हमारे अभी बैचेस रहे, नई कैटेगरी है हमारे लिए, अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा है डिस्पाइट लॉट ऑफ टॉक्स about exams being tough. हमारे एग्जाम्स टफ हुए, क्वेश्चंस ट्विस्टेड आए, ट्वीक्ड आए, बहुत कुछ हुआ लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने जो है छोड़ा नहीं, इसको दबोच लिया, ग्रिप में ले लिया और रिजल्ट्स ऐसे हुए हैं कि बस मतलब वो दिखाते ही बनते हैं और उनके बारे में बात करते ही बनता है. सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर टॉपर्स एंड टू एवरीबॉडी, टू ईच स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड दिस अटेम्प्ट. सबको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस. और यहाँ पर हमारे साथ है आख्या. Akia Labani, can you raise your hand? Akia is the topmost scorer यहाँ पर. She is the topper of the batch, and then followed by we have Aryan Jaiswal. Aryan, you can raise your hand. Aryan again has topped the C-Seat category. We have Riya with us. Riya, could you raise your hand so everybody can see you? Then we also have Mosmi from C-Seat and we have Harshika from C-Seat. So all these folks have scored. Their marks have been 160 प्लस 150 प्लस, जो कि अपने आप में एक काबिल बात है. सो आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर कॉन्वर्सेशन. आज का जो हमारा एजेंडा है दोस्तों, आप सबको कैटेगरी से अवगत कराने का है, आप सबको ये बताने का है कि ना केवल C-Seat लेवल पर हम अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बल्कि आपको हम नेक्स्ट लेवल के लिए कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं. At Unacademy, we all are committed to providing you best of guidance and best of education facilities. तो आपको यहाँ पर हम बता देंगे, अभी स्टूडेंट्स के डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो है बेस्ट इम्पैक्ट होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं आज हमारे साथ में. आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज हो C-Seat लेवल पर, अभी हमारा नया बैच जो है वो शुरू होने वाला है 24 नवंबर. लास्ट वीडियो में हमने डेट्स आपको अनाउंस की थी, बस रिजल्ट का इंतजार था, अब रिजल्ट आ गया. अब आप सब अगर हो गया है बहुत अच्छी बात है. एग्जीक्यूटिव लेवल अब आप देखना चाहते होंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर और साथ में जो हमारी फैकल्टी हैं, जो यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर, वो यहाँ कनेक्टेड है. C-Seat लेवल पर अगर बाई चांस नहीं हो पाया है, आप कहीं ना कहीं आपके स्कोर्स नहीं उतने निकल पाए, तो मैं और सुशांत यहाँ पर हैं, आप सबको जानकारी देंगे फॉर द अपकमिंग बैच. एंड डोंट लूज योर हार्ट, वी विल वर्क टुगेदर एंड यू विल गेट थ्रू. और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं आपको डायरेक्टली गाइड करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, जिन्होंने अभी क्लियर किया है. सो लेट्स क्विकली बिगिन नाउ. आई थिंक आप सुनना चाहते होंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी क्लियर किया, जिनका रिजल्ट आया, दोस हु हैव क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स. सो आई बिगिन विद आख्या. आई थिंक आख्या से, रिया से मैं पूछती हूँ सुशांत, देन आई थिंक यू कैन आस्क अपना आर्यन को, हर्षिका को, मौसमी को आप पूछ सकते हैं. देन वी कैन गिव सम ग्लिम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आल्सो टू ऑल द स्टूडेंट्स. डन? I think glimpse of the subject for CS executive that will be better clarified by Amit Vora. I think हम अपने C-Seat की बात कर रहे हैं सुशांत. I'm talking about C-Seat. Exactly. तो हम स्टूडेंट से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं क्योंकि इनको सभी सुनना चाहते होंगे. So आख्या, heartiest congratulations to you, my girl. You rock. Thank you so much, ma'am. Thank you. So tell me आख्या about your journey and थोड़ा सा बताइए कि भाई अनअकैडमी में किस प्रकार से आपने ज्वाइन किया, क्या बेनिफिट्स आपको हुए, किस तरीके से आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा. डू टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी. मैम, जर्नी अनअकैडमी के संग बहुत ही अच्छी रही. प्रिपरेशन ही नहीं, एग्जाम के टाइम पे भी आपने, सुशांत सर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी. लाइक टू द एंड किसी ने भी हाथ नहीं छोड़ा. बहुत ज्यादा अच्छा लगा. And like preparation भी, mock test, syllabus completion, I was satisfied with everything. और actually मैंने mock test और जो अनअकैडमी पे चीजें हुई हैं उनके अलावा कहीं से भी नहीं किया है. And I think my score is the proof that it was enough. Great.
so much. Thank you, Akhya. I think this speaks volumes. जब ये स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं ना, हम कितना भी बोले, मैं कितना भी बोलूं आपको, हमारी टीम कितने भी क्रिएटिव्स लगाए और हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कितना भी बोले, जब तक जो यूजर है, क्योंकि भाई आप जो है वो हमारे यूजर हैं और आपको ही अल्टीमेटली जो है ये डिसाइड करना है कि क्या आपको दिया जाता है यहाँ अनअकैडमी पर. थैंक यू आख्या एंड ऑल द बेस्ट टू यू. एग्जीक्यूटिव के बारे में आप सबके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं आपके मन में, और बिल्कुल आपको अभी थोड़ी सी देर में वो मौका दिया जाएगा कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सके. रिया, would you like to talk about your journey, Michael? Congratulations to you. Heartiest congratulations. You all performed phenomenally well. Riya, are we connected? It seems Riya's video is frozen. So I think I'll take it up with Aryan. Aryan, can you hear me? Yes, ma'am. Aryan, heartiest congratulations. Boy, you have scored very well. है ना, उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया आपका स्कोर रहा. बताइए अपने बारे में और क्या आपको यहाँ बेनिफिट्स रहे, कैसे आपने तैयारी की, वो भी बताइए. मैम, काफ़ी अच्छा सफ़र था ये. आई जॉइंड इन लास्ट बैच, प्रीवियस बैच. मैं इस बैच से पहले भी था, तो सारे टीचर्स ने काफ़ी मदद किया. आपने, सुशांत सर ने भी काफ़ी हमें हेल्प किया. आपके भी क्लासेस मैं अगर लाइव नहीं अटेंड कर पाता था तो रिकॉर्डेड हमेशा देखता था. सारे टीचर्स के जितने भी MCQs, मॉक टेस्ट जो हुआ वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि वो एक बूंद दिया कि कॉन्फिडेंस को कि यस आई कैन क्लियर इट. एंड ऑल द टीचर्स डिड वेरी वेल फॉर अस. ग्रेट ग्रेट. सो आर्यन का एक बहुत अच्छा जो यहाँ पर पॉइंट है जो मैं देख रही हूँ कि भाई अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी ले पा रहे, अब क्या हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो बाय चांस अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी ले पा रहे दोस्तों, तो रिकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा जो है आपके पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है. फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि आपको जब तसल्ली हो, जब आपको इत्मीनान लगे, आप आराम से बैठकर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. और मैं इस चीज एश्योरेंस देना चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने ज्यादातर ने ये फीडबैक दिया, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल वुड अग्री टू दिस, कि हमारे रिकॉर्डिंग्स पे ना लाइव क्लासेस की कमी नहीं लगती है. यू फील इक्वली अटेंटिव, यू फील इक्वली एनर्जेटिक, और बल्कि आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है, आप उसको थोड़ा सा चाहें तो वो स्पीड वगैरह आप लोग क्या 2x कर लेते हैं, 1.5x कर लेते हैं, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन होता है. तो Aryan, thank you for your feedback and I'm sure even you have a lot of questions. एग्जीक्यूटिव लेवल पर अब आप लोग आ गए हैं और आपके मन में बहुत सारी जो है दुविधाएं हैं, विचार हैं, बड़े सारे चैलेंजिंग थॉट्स हैं, तो बिल्कुल अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. सुशांत, over to you. So you can speak with other two students and then we will take up the subjects under C seat. Harsika, first of all I'd like to talk to Harsika and then Mosmi. one by one बेटा बात करते हैं, है ना. And bitties are special. तो वो तो मैं बोलूँगा ही भाई, bitties are special. तो ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि just not only a journey at an academy, but your academic journey at an academy, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा. सर, पहली बात तो थैंक यू सारे फैकल्टी को इतना सपोर्ट करने के लिए, और सर स्पेशल थैंक्स तो आपको एंड रचना मैम को सर, एग्ज़ाम के लिए भी और एग्ज़ाम के बाद भी हमें सपोर्ट करने के लिए एंड सब चीज़ में गाइड करने के लिए कि कैसे सब क्या करना है. तो सर इसके लिए थैंक यू. तो सर इस चीज़ में हम सब न्यू हैं, लॉ एंड सब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सर हम कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में. और एक बात है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस का जैसे फैसिलिटीज़ इसमें बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग होता है, लाइव इंटरेक्शन, फ्रेंडली इंटरेक्शन जो होता है सर, वो ऑफलाइन क्लासेस के भी मतलब बहुत सारे पॉसिबल करता है. जैसे वर्चुअल क्लासेस भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ दिए हैं, तो सर अनअकैडमी बहुत सही है. और एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा, टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब्जेक्ट कवरेज कैसा रहा? Subject coverage is the most important thing, I think. Subject coverage, because approximately I have asked, communicated to several students कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ. At the last moment, at the very moment, they have asked that they have called, sir, my course has not been completed. What should I do? And beta, I think in my view, there is no shortcuts for any professional, and especially for CS and CMAs. I'm preferring, I think so. It's a professional degree and a beautiful prefix. You are going to achieve the beautiful prefix of India, CA or CS. It's CS basically, then I'll say that CS is the beautiful prefix. Then tell us about that.
सर वैसे तो सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब क्लासेस के अलावा जो मॉड्यूल जो दिए हैं ICSI ने और जो क्लासेस के नोट्स सर वो अपने, तो हम प्रोफेशनल में है तो सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। और जो टेस्ट मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस, इससे हमें पता चलता है कि हम कितना आगे तक है। तो सर ये सब सही है। ठीक। मौसमी, आप अपनी जर्नी के बारे में बेटा बताएं। हाउ वाज योर फर्स्ट क्लास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं बस ये आपसे जानना चाहूंगा मौसमी, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट क्लास? That's a nice question. That's a beautiful question. Wow, how did you feel at your first class and how did you feel when you were exiting your CC journey? Huh? हेलो टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था अनअकैडमी पे CSEE के लिए क्लास, तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट मेरे लिए, मतलब ये प्रोफेशन, ये फील्ड ही नया था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने क्लास स्टार्ट किया, जो भी देखना सब्जेक्ट्स के, मतलब मीन्स सब्जेक्ट जो थे ऐसे सारे में बिजनेस वर्ड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, सारे में मतलब अलग वर्ड मिल रहे थे मेरे को। तो वैसा जब मैं लास्ट में आई तो ऐसा लगा ये सारे सब्जेक्ट्स इतने, ये सब मुझे पसंद आने लगे, टीचर्स सारे, कि मुझे लगा कि यहाँ से मुझे फिर जाऊंगी तो ये टीचर्स मुझे फिर ऐसे मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे। आप बेटा जैसे बिल्कुल बिल्कुल मौसमी की बात मैं बीच में, हाँ मैं आपको बेटा वो इस चीज सामने बैठे हुए हैं, क्लियरेंस वो मिलेंगे, आई अभी प्रॉमिस, आप वो थोड़ी मिलेंगे। देर में आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में यू विल बी फीलिंग मच बेटर, मच मोर कंफर्टेबल। मौसमी ये जर्नी कंटिन्यू। बहुत अच्छा था, मतलब टीचर्स हमें सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कोर्स कराया, कंप्लीट कराया, हर जगह टीचर्स ने हमें हेल्प करने को कहा। जब भी किसी भी टाइम प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछ सकते हैं। स्पेशली सुशांत सर, वो बोलते थे 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ। और कभी भी एग्जाम के टाइम मैंने क्लास करते करते मैं बहुत बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मुझसे नहीं होगा नहीं होगा। सर को मैं बोलती थी सर बहुत डर लग रहा है, नहीं होगा, क्लास भी नहीं कर पा रही। सर मुझे बोलते थे हो जाएगा बेटा, पढ़ो अच्छे से, कुछ नहीं है, कर लोगी। तो बहुत कॉन्फिडेंस आता था सर से बात करके। टीचर्स बहुत, हमें कॉन्फिडेंस आता है आप सब टीचर से बात करके। राइट, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। द टीचर्स दोस्तों, ये दिस इज रिमार्केबल कि कोई टीचर्स अगर आपको इंश्योर करे कि हम वी आर अवेलेबल टू यू 24/7। भाई जैसे मैं अपना खुद बताऊं आपको, देखिए आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हैं, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी आपको कोई टीचर नहीं दे सकता। जैसे मैं यहाँ पर खुद अपनी बात करती हूँ भाई, एज प्रोफेशनल्स आई गॉट अ प्रैक्टिस, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबको स्टूडेंट्स के लिए भी मैं टाइम इंश्योर करती हूँ कि बेटा मॉर्निंग में, इवनिंग में आप सबके मैसेजेस को रिवर्ट करूंगी, क्योंकि कॉल्स कई बार मिस होते हैं, कॉल्स कई बार छूटते हैं भाई, हम क्लासेस में, हम ऑफिस में, मीटिंग्स में। लेकिन आपके मैसेजेस को रिवर्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ अपनी, क्योंकि आप यहाँ पर एसोसिएटेड है। लेकिन सुशांत ने अगर आपसे ऐसा कमिटमेंट किया और उसको पूरा किया कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, और मैं मतलब आपके लिए सचमुच में हूँ अवेलेबल, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल टीचर्स, एंड वी आर प्राउड टू हैव अ टीचर लाइक हिम। मतलब ये भी अनअकैडमी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास ऐसे फैकल्टीज हैं जो बियॉन्ड, दे आर लाइक बियॉन्ड बीइंग फैकल्टीज ओनली। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक रिया इज ऑल्सो हियर। रिया भी आप कनेक्ट हो गए क्या? रिया, आर यू एबल टू? ओके, so I think when he was trying to speak to you, आपका वीडियो शायद फ्रीज हो गया था। So Riya, could you tell us about your marks? Your marks have been phenomenal, fantastic. So congratulations to you. Would you like to share your journey, some bit of your experiences with all of us? Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity to speak in front of you and our executive level teachers and some students also. So ma'am, my Unacademy journey was very great. I feel very proud. So I feel very proud to find such teachers like especially you and Sushant sir. Sir, ma'am, आज से पहले इतने अच्छे टीचर्स कभी भी नहीं मिले। That is कि जिन्होंने Unacademy के स्टार्टिंग में हमारा हाथ पकड़ा था and till the result they are with us. और कोई टीचर की मैं बात करूँ तो उन्होंने इतना साथ नहीं दिया हमारा, बिकॉज एवरीवन इज बिजी, हर कोई बिजी होता है। बट सुशांत सर एंड रचना मैम इज ऑल्सो वेरी बिजी, बट डिस्पाइट उन्होंने अपना काम छोड़कर सब कुछ कर हमारे लिए टाइम निकाला, सो डेट हम रिजल्ट के बाद हम नर्वस ना हो,
और सॉरी एग्जाम के बाद हम नर्वस ना हो। तो मैम बाकी अगर फैकल्टी की बात करूं, मैं मेंटर्स की बात करूं एंड सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं अनअकैडमी पे, द बेस्ट पार्ट आई फाउंड इज दैट लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस जो थी वो मैम इतनी अच्छी हो चुकी थी हमारी कि दैट सर ने हमें इतनी कमिटमेंट करी थी कि बेटा जो मैं आपको करवाता हूँ आपको उसके अलावा खुद से करने की जरूरत नहीं है। एंड मैम मैंने बस वही किया कि जो सर ने करवाया उसके अलावा मैं बिल्कुल भी घर पे मैंने लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। एंड व्हेन द रिजल्ट केम I found that Sushant sir was very true. I blindly trust him. So, ma'am, I got 50 by 42 marks in logical reasoning and legal aptitude part. So, according to my exam, जो मुझे लगा कि जैसा मुझे फील होता है कि मेरे लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर जो होंगे वो 25 by 25 होंगे, बिकॉज आई फाउंड सम डिफिकल्टीज इन लॉ, बिकॉज लॉ सिलेबस वाज नॉट मच कंप्लीटेड और हमें कुछ लैकेज हुआ था सिलेबस कंप्लीट करने में, जो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सब्जेक्ट। अदरवाइज ऑल वाज गुड। एंड रचना मैम, दैट बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट वाज आल्सो वेरी इजी। आफ्टर जैसे ही मैंने एग्जाम कंप्लीट करा था, मैंने उसी के जस्ट बाद मैम को मैसेज करा कि मैम बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट जो था वो बहुत इजी था और मेरा बहुत अच्छा गया है। तो मैम ने एक चीज बोली थी कि बेटा मैंने आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की करवा दी थी कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता। एग्जाम वाज इजी बट समवेयर ट्विस्टेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो मैम ने ये बोला था कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, मैंने आपकी प्रिपरेशन इतनी करवा दी थी कि आप उसको करने के लायक थे। सो माय जर्नी वाज वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएटेड ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली सुशांत सर एंड रचना मैम। एंड सुशांत सर वाज सेकंड फादर टू मी मैम। अच्छा, तो ये है बिट्टी। हाँ, ये ओके, थैंक्स श्रेया, वंडरफुल बिट्टी। हाँ, so it was so good to hear you. रचना मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ सर, अगर आप और सुशांत सर अलाउ करें तो आप दोनों का एक मंदिर बनवा दें। अमित सर वो बोलते हैं आपके बगल में। सर आपके बगल में करना पड़ेगा सर, वो पहले आपका घंटी बजाना पड़ेगा उधर जाके, क्योंकि अभी तो एग्जीक्यूटिव का स्टार्ट नहीं हुआ सर। ये तो अभी हमारे फर्स्ट लेवल वाले बच्चे, अभी जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएंगे तो बड़ा वाला मंदिर तो अमित सर का बनाना पड़ेगा, फिर साइड में हम अपना भी लगा सकते। सर ये बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कॉन्फिडेंस इनको होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जो कि इनको था। पेपर कितना भी ट्वीट हो, कितना भी डिफिकल्ट, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, प्रिपरेशन कम हो जाती है। मैं ये बात फिर बोलना चाहती हूँ, जो सीसीट वाले बच्चे अभी आप एनरोल करना चाहते हो और पेपर का फॉर्मेट देख के अगर घबरा गए हो, डर गए हो, ध्यान रखना पेपर इज नेवर डिफिकल्ट। आउट ऑफ सिलेबस ये सब अगर कोई कहे ना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है तुमको। तुम्हारे सामने है ये जो टॉप स्कोरर्स है, आप ये मान के चलो पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको अपना कवरेज, आपको अपना प्रिपरेशन ऐसा रखना है कि कहाँ से आएगा भाई, आएगा तो टॉपिक से ही ना, तो आपका टॉपिक कवरेज ऐसा होना चाहिए। और रिया ने कुछ एक दो जगह बोला, ठीक है, वो मतलब जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन भाई किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा किसी पे कम जो होता है, पूरी तरह से यहाँ पर। और ये भी है ना, आपके हर एग्जाम से हम एजुकेटर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम एंश्योरिंग एवरीबडी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर विक्ट्री टीम, पूरी की पूरी ये जो विक्ट्री टीम है ये इंश्योर करेगी, अपना लेवल बेस्ट जो है ट्राई करेगी कि आपको मैक्सिमम कवरेज और आपको बेस्ट एक्सपोजर जो है दे अपने अपने सब्जेक्ट्स में। अब फटाफट से आपको थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें। सुशांत, पेपर 2 और पेपर 3 आप कवर कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 4 में मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। आपका सीसीट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पेपर्स। ईच सेक्शन हैज वेटेज ऑफ 50 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पेपर 1 से। पेपर 1 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर 50 मार्क्स। बिजनेस कम्युनिकेशन का कवरेज काफी है, टॉपिक्स जो हैं काफी वास्ट लेवल पे हैं और आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक्स व्हिच इंक्लूड्स कॉरेस्पॉन्डेंस आल्सो, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर पेपर 1। पेपर 4 मैंने कहा मैं बताऊंगी, इसलिए कहा क्योंकि वहां पर भी आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज करंट अफेयर्स। Current affairs is conducted, the classes are conducted by पूजा दयारमानी, हमारी काफी अच्छी, काफी उम्दा फैकल्टी है, काफी टाइम से पूजा क्लासेस ले रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में उसका अच्छा एक्सपर्टीज है। तो करंट अफेयर्स पूजा पढ़ाती हैं। और सेक्शन बी जो है
वो पेपर 4 का सेक्शन भी है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रेजेंटेशन स्किल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड डायरेक्टली इट रिप्रेजेंट्स योर वाइवा वॉस पोर्शन. जो कि वाइवा अभी फिलहाल क्या हुआ 2 साल से जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया ग्रामर क्वेश्चन से और लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन से, जो कि बेसिकली फोकस करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों पूरी आपकी एंटायर CS जर्नी का. एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसा कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उनकी क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वो प्लेस्ड होते हैं, ये सब आप लोग धीरे धीरे जानेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों सेक्शन बनते हैं. एक सबसे बड़ा जो हम लोग कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव जिसके साथ हम सब अलाइन करते हैं अनअकैडमी पे, वो है आपके स्कोर्स. आपके स्कोर्स हमें डिफाइन करने हैं. दूसरी बात, आपका हमें नॉलेज भी डिफाइन करना है. यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सिर्फ स्कोर से काम नहीं चलेगा, अगर नॉलेज नहीं है तो बत्ती गुल, और अगर सिर्फ हमने यहाँ पर नॉलेज है लेकिन एग्जाम पास नहीं किया तो भी कोई पूछने वाला नहीं. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पे ही हम लोग साथ में मिलजुल करके काम करेंगे. सो दिस इज पेपर 1 and 4 एंड मैंने आपको फैकल्टीज भी बता दी. यहाँ पर ज्यादा फैकल्टी थे नहीं, मुझे सिर्फ अपने और पूजा के बारे में आपको बताना था. सुशांत को हैंड ओवर करती हूँ. सुशांत विल टेल यू ऑल अबाउट पेपर 2 एंड पेपर 3. और देर मत करो, जनवरी एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, तो बस अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल की डिस्कशन शुरू होने वाली है. आई वुड से इफ यू हैव नॉट डन इट until now, just enroll immediately, quickly. आप फटाफट से कर लीजिए और जनवरी की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है. आगे बढ़ाएंगे साथ में मिलजुल कर और क्रैक करेंगे Jan 22 सीट. सुशांत, ओवर टू यू. बेटा पेपर 2 जो है उसमें आपको 2 पोर्शंस है, एक लीगल एप्टीट्यूड है और एक लॉजिकल रीजनिंग है. लीगल एप्टीट्यूड बेटा 25 मार्क्स का है और लॉजिकल रीजनिंग भी तो आपका 25 मार्क्स का है. बेटा लीगल एप्टीट्यूड, दिस इज नॉट लॉ, रिमेंबर दिस इज नॉट लॉ, दिस इज जस्ट एन एप्टीट्यूड. ये एंड CSET इज द गेटवे टू टू एक्सिक्यूटिव पार्ट. CSET, CS Executive Intensive, its full form is abbreviation is CS Executive Intensive, and this is the gateway to enter in CS Executive. और बेटा इसमें जो है आपको लीगल एप्टीट्यूड का एक पार्ट जो होता है, जो राहुल सर आपको पढ़ाएंगे, ही इज अ गुड एजुकेटर, एंड वो आपको ये पार्ट पढ़ाएंगे 25 मार्क्स का. और यहाँ पे बेटा लॉ नहीं है पूरा, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली सेइंग, एज फार एज आई कम, तो ये फुल लॉ नहीं है, इट्स एन एप्टीट्यूड. बिकॉज बेटा +2 तक आप लॉ नहीं पढ़ते, +2 तक इंडिया में अब भी नहीं है. लॉ होनी चाहिए, वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट, वो अलग चीज है. बट हमारे यहाँ +2 तक लॉ नहीं है, तो आपको जो है एक लीगल टर्म्स के नॉलेजेस तो होने चाहिए. अगर आप एक्सिक्यूटिव में जा रहे हैं तो एक्सिक्यूटिव में एक स्टेज पे जाती है, तो आपको हम लोग यहाँ पे CSET क्या लेवल दे रहा है आपको कि वी आर गिविंग यू सम एप्टीट्यूड, some abbreviation, some words of legal, some legal words, basically you can say. Right now, Amit sir, I think it's legal words. There Yes, are some legal. Even I would be taking few sessions of legal aptitude for the upcoming batch as well. अमित सर भी आपका लेंगे. तो लीगल एप्टीट्यूड बेटा एक ऐसा चीज है ना कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए. आप अगर थर्ड सीढ़ी, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेयर्स, सीढ़ी आपने हर एक घर में एक कॉमन चीज होती है सीढ़ी. आप सपोज सेकंड सीढ़ी पे पैर रखते हो, फोर्थ पे रखते हो, सिक्स पे रखते हो, अल्टरनेट वे में रखते हो सकता है कि 3 से 4 बच्चे में अगर आप लोग हो तो 3-4 सीढ़ी एक साथ क्रॉस करते हो. बट बेटा एक रिमेंबर वन थिंग, एक छोटी सी भी गलती जो है ना, आपका अगर फंसा पैर तो आप सर के बल गिरते हैं, सर के फेस के अकॉर्डिंग्स में आप गिरते हैं, आपकी ये फेस ये सब ना ये टूट जाती है. तो बेटा वही है CSET इन माय व्यू, इट्स माय व्यू. आपको पढ़नी है. जैसे किसी ने मुझसे पूछा ऑनेस्ट स्पीकिंग कि सर CSET में लॉजिकल रीजनिंग क्यों दिया, CSET में लॉजिकल रीजनिंग क्यों दिया, तो मैंने उन्हें एक नॉर्मल जवाब देता हूं कि बेटा ICSI या ICI जो भी हो, जो भी प्रोफेशनल बॉडीज है, वो बिना सोचे समझे कोई स्टेप नहीं लेते हैं. लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए. आप CS एग्जीक्यूटिव है, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का पूरा डिसीजन लेने वाले हो. तो आपके पास अगर लॉजिक नहीं होगी तो आप डिसीजन कैसे लोगे. आप लॉजिक आपके पास ही अगर नहीं होगा तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे. जैसे लॉजिकल रीजनिंग में बेटा 2 पार्ट है. एक पार्ट कहा जाता है ये थियोरेटिकल पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, वो मैम का पार्ट है एक तरह से. वन पार्ट इज असर्शन एंड रीजन एंड सेकंड इज डिसीजन मेकिंग. अब मैं ये मानता हूं कि these two are the toughest part for kids, especially for kids. But
मैं उन्होंने से बोला कि मैं बेटा ये लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, सिंस आपको रचना मैम इंग्लिश पढ़ा देंगी, आफ्टर दैट आई विल टेक दिस पार्ट। मैं बच्चों को नॉर्मली बोलते रहता हूँ बेटा अंग्रेजी कमजोर है, मैं जनरली बोलते रहता हूँ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग दैट्स नॉट माय वीक पार्ट, इट्स जस्ट वर्ड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो मैं जब मैम ने इंग्लिश कंप्लीट किया, मैं मैम से एश्योर हुआ कि मैम आपने इंग्लिश कंप्लीट कराया, मैम ने हैज एश्योर्ड मी दैट यस आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट पेपर and I have my students also have assured that yes sir completed। लेकिन बेटा अब चलेंगे assertion and reasoned decision making पे, because this is the crucial part। ये आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये प्रोफेशनल के बाद, प्रोफेशनल के में आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में हर एक में आपको लॉजिक लगाना होगा। जैसे सपोज दैट अमित सर आपको कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, अगर कंपनी लॉ पढ़ाएंगे तो बेटा कंपनी लॉ एग्जाम में जाकर अमित सर नहीं लिखेंगे, इट्स योर लॉजिक दैट यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जाम, आप वो राइट एग्जाम लिखेंगे। मैं हर दिन फर्स्ट बाय द डे वन मैंने आपसे बोला है बेटा मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा, एग्जाम आपने लिखनी है, प्रिपरेशन आपने करनी है, एवरीथिंग। एंड नाउ कमिंग टू योर पेपर थर्ड बेटा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स तो बेटा सब लोग जानते होंगे जो कॉमर्स से किए होंगे, 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स था बेसिकली, साइड में हम लोग को पढ़ना था, सीबीएसई बोर्ड में होंगे या स्टेट बोर्ड में भी किसी होंगे, महाराष्ट्र बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में भी है इकोनॉमिक्स, तो 10th में आपको पढ़ना है। तो मैं बात करूंगा बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की। तो बेटा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग से ही आपको ना ये बिजनेस के लिए ही, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, कंपनी मतलब बिजनेस, नथिंग मोर देन द बिजनेस। तो बिजनेस जब आप करोगे बेटा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट, आप वो इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट की जो करंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करंट स्कीम्स है, जितने भी स्कीम्स चलती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी वो आपको देंगे बेटा आदित्य शर्मा सर। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, जो आई थिंक आई एम नॉट अवेयर, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अवेयर अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स मोर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग मोर अबाउट इकोनॉमिक्स, बिकॉज हाँ इसमें ये जानता हूँ एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है, ये जानता हूँ। अमित सर ऑल्सो नोज मेनी थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। आई नो सर, I know because I was even a faculty at Delhi, so I know your name from Delhi, not from an academy, but you are a good economics teacher. I am aware about that. So मुझे बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो पार्ट बेटा मिलेंगे हमारे यहाँ मनीष दुआ। बता देती हूँ सुशांत, just to add, economics is not limited to these terminologies but in-depth understanding, और मनीष सर से बेटर फैकल्टी ना नहीं है, मतलब काउंट ऑन हिज एक्सपीरियंस, काफी अच्छा उनका पकड़ है सब्जेक्ट पे, और जिस तरीके से पढ़ाते हैं दैट ऑल्सो इंश्योर्स कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफी बेहतर है। यस, इस बार प्रॉब्लम हुई, इस बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न वगैरह डिफरेंट जरूर आया, सो आई थिंक उसके लिए भी मतलब काफी अपने लेवल पर भी एजुकेटर्स जिसको तैयारी करी हुई है, उसकी तैयारी रखी हुई है कि भाई यस हमको परहैप्स पैटर्न, हमको और अपने भी हमें डिफरेंट पैटर्न्स पे स्टडी करनी है, चीजें करनी है, बट उनसे बेटर फैकल्टी जो है ना वो नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। ही हैज गॉट अ वेरी गुड ग्रिप इन हिज सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स द वे ही इम्पार्ट्स लेसन्स इज आल्सो कमेंडेबल। सो सुशांत सर यहाँ पर मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि आप कह रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर लॉ की बैकबोन है इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन विदाउट लॉजिक नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं बोलूं लॉजिकल रीजनिंग इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट सीडी जैसा आप बोल रहे थे, सेकंड इज द इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड इज द लॉ। तो इफ यू हैव योर अल्टीमेट गोल इज टू डिफीट द लॉ, योर अल्टीमेट गोल इज कि हाँ यार मुझे लॉ पे अच्छी पकड़ बनानी है, तो आपको इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन फॉर लास्ट 17 ईयर्स। अमित सर जस्ट टू ऐड, मेरे बच्चे यहाँ स्माइल कर रहे होंगे, मैं इनको ये चीज जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ ना, जब लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, रोज बोलती हूँ, इट स्टार्ट्स विद लैंग्वेज, नॉट ओनली आई मीन नॉट इवन फ्रॉम लॉजिक, इट स्टार्ट्स विद लैंग्वेज पकड़ी तब लॉजिक लगा पाओगे, तब इंटरप्रेट कर पाओगे, तब लॉ बना पाओगे, तोड़ पाओगे। तो सीधी बात है कि ICSI ने मजाक नहीं रखा यहाँ पर। The way institute plans its coverage and subjects and topics, वो सारा का सारा ऐसे कवर किया जाता है to define you as a fine professional. Once you are a company secretary, उसमें उसके बाद जो है वो loopholes नहीं होने चाहिए, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फ्लॉड नहीं होना चाहिए। So this is the idea.
मैम देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मेरी ड्राफ्टिंग, अब मैं इसको एक और लेवल पे लेके जाता हूँ, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी लॉजिक अच्छे नहीं है, मेरी इंटरप्रिटेशन अच्छी नहीं है, तो मेरी Right. ड्राफ्टिंग भी कभी अच्छी नहीं हो सकती। नहीं, एग्जैक्टली मैम देखो, मैंने लास्ट ओपिनियन अपने क्लाइंट को दी थी इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी हम बैठे नवंबर में, एंड आई चार्ज 3 लाख रुपीज फ्रॉम देम फॉर द लीगल ओपिनियन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, 3 लाख रुपए मुझे कोई 3 दिन काम करने के नहीं देगा जब तक मैं डिजर्व नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर मैं तकरीबन 15 से 20 लीगल ओपिनियंस ड्राफ्ट करता हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम जैसा बच्चों के माइंड में होता है यार सीएस बनने के बाद इनकम एस्पेक्ट्स भी क्या होंगे, तो आई कैन से कि हाँ यार, एक लीगल ओपिनियन देने में मुझे 3 दिन लगते हैं, जिसके लिए आई चार्ज 3 to 5 लाख रुपीज फ्रॉम अ कंपनी, और मैं साल में 15 से 20 लीगल ओपिनियंस देता हूँ। तो आप मल्टीप्लाई करके खाली लीगल ओपिनियन से मेरी इनकम निकाल लो। लॉजिकल रीजनिंग हाई है, निकाल लो अपना, है ना? यस। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंस्टीट्यूट का कोर्स है, आईसीएसआई का जो कोर्स है, वो बहुत सिस्टमैटिकली उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। फर्स्ट लेवल पे वो आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, सेकंड एग्जीक्यूटिव के अंदर वो आपको लॉस पढ़ाते हैं, एंड प्रोफेशनल्स के अंदर वो आपको ड्राफ्टिंग पढ़ाते हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि प्रोफेशनल तक, मतलब जब आप सीएस प्रोफेशनल में हो तो या आप सीएस प्रोफेशनल बन जाते हो, तब तक आपने जो 11th में पढ़ा था, 11th से लेके अभी तक वो सारा काम आता है, एंड यू हैव टू हैव कमांड ओवर दैट टॉपिक। मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सॉरी अगर मैं थोड़ा सा एकेडमिक में जा रहा हूँ तो। नहीं, रिया, आख्या, आर्यन, मौसमी, आप सबसे बात कर रहा हूँ बच्चे। आप सब लोगों ने ना अलग अलग शहरों से हो आप लोग, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड डीड, पार्टनरशिप डीड तो सबने सुना होगा ना भाई। आपने 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास में पहली बार बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप डीड सुना था। फिर आपने 12th में अपने अकाउंट्स के अंदर भी पार्टनरशिप डीड सुना था। फिर आपने कभी ना कभी अपने सीसीट लेवल पे भी वर्ड सुना डीड। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है डीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पार्टनरशिप डीड, मुझे पार्टनरशिप डीड नहीं जानना, डीड क्या होता है पता है किसी को? आई एम टॉकिंग टू सीसेट स्टूडेंट जो भी क्लियर करके आए हैं। अगर आपको मैं बोलूं, मैं बड़ी सिंपल सी चीज है, 2 चीजें आपको बता रहा हूं। पहली चीज, डीड क्या होता है आप मुझे ये बता दो। अगर आप मुझे डीड का मीनिंग देते हो तो मैं आपको 2 ऑफर दे रहा हूं। पहली चीज, मेरी फर्म में इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूं, एंड सेकेंडली आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मैं पे करूंगा, ये ऑफर कर रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 चांसेस। फर्स्ट, आपकी अनअकैडमी की जो CSXG की फीस है आई विल बी पेइंग इट, एंड सेकेंड, जो आपका इंटर्नशिप है दैट इज अंडर अमित वोरा एंड एसोसिएट्स एट दिल्ली, मेरी अच्छी फर्म है, हम ठीक ठाक काम करते हैं। तो जो सीसी के बच्चे हैं, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा एनीबॉडी, एनी ऑफ, इससे बेहतर ऑफर नहीं मिल सकता सीएस के अंदर। अपॉर्चुनिटी एक ही मिलेगी आंसर देने की, सबको एक एक चांस मिलेगा। डीड क्या होता है? एनीवन? सर पार्टनरशिप का ऑफर हो तो मैं भी आंसर कर दूं, अमित सर। मैम डीड पार्टनरशिप नहीं सर मैं कह रही हूं स्टूडेंट को नहीं सर, मैं डीड का आंसर, पार्टनरशिप का ऑफर हो तो अमित वोरा एंड कंपनी के साथ इंटर्नशिप तो मैं नहीं कर सकती, मैं कहती हूं पार्टनरशिप का ऑफर हो। मैम आप मुझे बात करो, स्टेक ले लो आप, आई वुड लव टू बी योर सब्सिडरी। सर मेरे बच्चे आंसर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। एनी ऑफ यू? आख्या, हर्षिका, आर्यन और मौसमी, एनीबॉडी? रिया? यस सर डीड मतलब करनी, जैसे कोई कर्मा है, कुछ करते हैं हम लोग, करनी जैसे करनी वैसी भरनी, वो उस टाइप से डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब, पार्टनरशिप नहीं मतलब डीड मतलब कर्मा वही सर। ओके रिया, ओवर टू यू। लॉ के बेस पे आप यहाँ पर सत्संग नहीं कर रहे हैं। You're not audible. Voice is not audible. Voice is not audible, रिया। म्यूट हो चुका है लगता है, फिर से मौसमी बताना बेटा। बहुत
तगड़ा ऑफर है, यू पीपल कैन ट्राई फॉर श्योर। एक एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्राई जरूर करना चाहिए भाई, ऑफर बड़ा तगड़ा है। हर्षिका, आख्या। मैम एक साइन डॉक्यूमेंट, अ म्यूचुअल साइन डॉक्यूमेंट। अ म्यूचुअली साइंड डॉक्यूमेंट। जी मैम डॉक्यूमेंट क्या होता है पता ही नहीं। यू सेड अ म्यूचुअली साइंड डॉक्यूमेंट मींस तो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड का तो नहीं। मैंने पूछा ही नहीं पार्टनरशिप। आई थिंक सर इनकी इंटर्नशिप अमित वोरा कंपनी में तो गई, अब आप एक्सप्लेन कर दो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ। देखो मैं एक चीज बताता हूँ। 90% इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ के उसको लिमिटेड वे में समझ के आगे निकल जाते हैं। होता क्या मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चों की भी प्रॉब्लम है और ये मैं सबकी नहीं बोलूंगा, कुछ एडुकेटर्स की भी स्कूल लेवल पे प्रॉब्लम है। होता क्या, जब वो बच्चों को कुछ समझाते हैं ना तो बच्चों को ना एग्जाम्पल दे देते हैं, एंड द मोमेंट आपने एग्जाम्पल दे दिया ना बच्चे को, तो बच्चे को लगता है हाँ मुझे समझ आ गया। हम बोलते हैं बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। आपने बच्चे को बोल दिया चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बच्चे के दिमाग में आ जाता है। आपने कभी बताया नहीं उसका मीनिंग क्या होता है। आर यू गेटिंग मी? ये पैन इंडिया लेवल पे प्रॉब्लम है, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम में प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देयर आर 3 लीगल टर्म्स। अब 2 मिनट में आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। देखिए देयर आर 3 लीगल टर्म्स जो लॉ में आप बार बार सुनेंगे, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। ये 3 वर्ड्स तो बड़े कॉमन है। डॉक्यूमेंट भी सुना होगा आपने, इंस्ट्रूमेंट भी सुना होगा आपने, और डीड भी सुना होगा आपने। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डॉक्यूमेंट मींस एनीथिंग रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर। एनीथिंग रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर। तो कहना इससे 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए, पेपर और पेपर पे कुछ लिखा हुआ। कोरा कागज इज नॉट डॉक्यूमेंट। अगर एक कागज पे डॉट भी डाल दिया, बिंदु भी डाल दिया, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी हॉलीडे मूवी देखी हो अक्षय कुमार वाली, तो उसको एक टेररिस्ट की पॉकेट से प्लेन पेपर मिलता है। वो प्लेन पेपर पे वो देखता है तो 12 जगह पे डॉट्स होते हैं। क्या उसका एक मतलब होता है कि ये 12 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है? यस। देखा कभी मूवी में कि एक ब्लैंक पेपर पे वो 12 डॉट्स होते हैं, तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट है? यस। तो अगर आपसे कोई पूछे डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर जिसपे कुछ लिखा हुआ है। ये 2 चीजें याद रहेंगी। डन। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। आई रिपीट, इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक कागज है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटी को क्रिएट करता है। आई रिपीट, इसमें एक और एडिशनल एलिमेंट आ जाता है, क्या? जो राइट और लायबिलिटी को क्रिएट करता है। अब आपने मुझे फीस का चेक दिया, क्या चेक एक कागज है? क्या चेक पे कुछ लिखा हुआ है? तो इट मींस ये डॉक्यूमेंट हो गया, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के। एंड चेक लेने के बाद मेरा राइट टू पेमेंट और आपकी लायबिलिटी टू पेमेंट हो जाती है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो डॉक्यूमेंट में 2 एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, पेपर और पेपर पे कुछ लिखा हुआ। इंस्ट्रूमेंट में 3 एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, पेपर, पेपर पे कुछ लिखा हुआ जिससे राइट और लायबिलिटी क्रिएट होता है। राइट। अब हम बात करते हैं डीड की। डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट। व्हेन आई से डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि 3 एसेंशियल्स तो आ गए। पेपर भी होगा, पेपर पे कुछ लिखा भी होगा, और उसमें राइट एंड लायबिलिटी भी होगी। इसके अलावा 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और ऐड हो जाते हैं। व्हाट आर दोस? साइंड बाय पार्टीज, अटेस्टेड बाय विटनेसेस। पार्टीज के साइन होते हैं और गवाहों के साइन होते हैं। तो इसका मतलब ये कि अब मेरी और रचना मैम की और सुशांत सर की हम पार्टनरशिप डीड बनाए, या मैं अपनी प्रॉपर्टी आख्या को बेचूं, हम सेल डीड बनाए, या मैं अपनी प्रॉपर्टी आर्यन को गिरवी रखूं, हम मॉर्गेज डीड बनाए, चाहे मैं मौसमी को किराए पे दूं, हम लीज डीड बनाए। हम कोई भी डीड बनाएंगे तो सोचो क्या ये 500 चीजें आएंगी? क्या कागज पे बनेगी? क्या उस पर कुछ लिखा गया होगा? क्या उसमें दोनों पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे? क्या उसको दोनों पार्टी साइन करेंगी? क्या गवाहों के सामने साइन होंगे? यस, दैट इज डीड। लेकिन पॉइंट क्या है कि इतने सारे लेवल्स पे, इतनी सारी अलग अलग जगहों से, इतने सारे अलग अलग टीचर से पढ़ने के बाद भी आपको ये बेसिक टर्म का मीनिंग नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? गेटिंग मी बच्चे? राइट। अब देखो एक चीज आपको और बताता हूं, सिर्फ एक चीज और।
हम लोग, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स इज नॉट माय सब्जेक्ट, मैं इकोनॉमिक लॉ पढ़ाता हूँ जो आपका सब्जेक्ट है। जब आप CS एग्जी में आते हो, देयर इज अ सब्जेक्ट नेम इकोनॉमिक लॉ। अब मैं आप लोगों से बड़ी सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ, सिंपल वन। इंडिया में मोनोपोली का एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज है, मानते हो आप ये सब? आया ना? यस सर। Yes, Indian Railways is the appropriate example of monopoly. पता नहीं क्यों मैं नहीं मानता. I don't think so. And I can prove it कि वो monopoly का example नहीं है. मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, दिल्ली में मेरा स्टाफ है. मेरा जो स्टाफ है उसमें एक लड़का है जो चंडीगढ़ से आता है, मतलब चंडीगढ़ रहता है, यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर है. जब भी होली, दिवाली, दशहरा कुछ होता है तो वो कहता है सर मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ तो मुझे छुट्टी चाहिए. अब वो कोई टिकट वगैरह बुक नहीं कराता, वो सीधा ट्रेन के लिए जाता है स्टेशन, वहां से ट्रेन मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो वो वहां से क्या करता है, ISBT चला जाता है बस अड्डे, बस स्टेशन. और अगर बस स्टैंड पे भी नहीं मिली तो वो बाईपास चला जाता है, वहां से कार पूल करके जाते हैं, वहां चला जाता है. एंड तीनों का प्राइस सेम है, तीनों का प्राइस है 250 रुपीज. चाहे आप कार से चले जाओ पूल करके, चाहे आप बस पे चले जाओ, और चाहे आप ट्रेन पे चले जाओ. तो क्या उसको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए उसके पास 3 सब्स्टिट्यूट्स थे, मतलब आई कैन से कि ट्रेन के सब्स्टिट्यूट थे, हाँ या ना? यस और नो? तो फिर मोनोपोली हुई कहां से? उसका तो काम हो गया. हम पता है क्या करते हैं, हम मोनोपोली जब बोलते हैं ना कि रेलवेज की मोनोपोली है, तो हम बोलते हैं सर रेलवे इज अ सिंगल सेलर इसलिए मोनोपोली है. क्या सिंगल सेलर ओनली कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली मार्केट का, या वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है? याद करो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन अब इसी का थोड़ा और नया वर्जन पढ़ते हैं. एक और लड़का है जो केरला रहता है, जब वो दिल्ली से केरला जाता है, वो ट्रेन की टिकट बुक कराता है, अगर ट्रेन नहीं मिली वो वापस आ जाता है. वो कहता है, वो जो ट्रेन से आता ना, वो जो केरला रहता है वो वापस आ जाता है, कहता है सर मैं अभी नहीं जा रहा, बाद में जाऊंगा. क्यों? सर ट्रेन की टिकट नहीं मिली. क्या अब सोचो, दिल्ली से केरला वो लड़का क्या बाय रोड जा सकता है? बाय कार 800 रुपए में नहीं जा सकता, बाय कार 800 रुपए में जा नहीं सकता. बस जाती नहीं है दिल्ली टू केरला, फ्लाइट 800 रुपए में मिलेगी नहीं. तो क्या दिल्ली टू केरला में रेलवे की मोनोपोली है? यस है, क्योंकि 800 रुपीज में कोई और ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर आपसे कोई पूछे क्या रेलवेज की मोनोपोली होती है, तो आप बोलते हो हाँ. मैं पता क्या बोलता हूँ, ओनली एट लॉन्गर डिस्टेंस. दिस इज द राइट आंसर. आर यू गेटिंग मी? तो रेलवे की मोनोपोली नहीं है, रेलवे की कंडीशनल मोनोपोली है. लेकिन कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं हम लोगों ने, कभी पढ़ा ही नहीं. तो आई होप आपको समझ आ रहा है. पढ़ा दिया सर. सर हमारे एग्जीक्यूटिव, ये हमारे बच्चे जब जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, आपको भी तसल्ली लगेगी सर, इन लोगों ने एटलीस्ट ना चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन ये जरूर प्रिपेयर किया है. क्यों हर्षिका, क्या रिया एंड आरिफ, ये जरूर प्रिपेयर किया है हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. सर इस पे मतलब कम्युनिकेशन लेवल पे आपको इनके साथ मजा आएगा काम करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेटली लैंग्वेज पे काफी वर्क किया है और इंटरप्रिटेशन पे इनका बेस जो है स्ट्रॉन्ग है. तो और मैम जो आपने एक एलिमिनेशन मेथड बताया था ना, केस स्टडीज हाफ ऑफ अ पेज की पूरी केस स्टडी आती है, और उस केस स्टडी के बेसिस पे आंसर देना होता है. देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम एट. राइट. क्या बोल रहे थे रिया, कुछ बोल रहे थे आप बेटा? मैम जो आपने एक एलिमिनेशन मेथड बताया था ना, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है मैम, कि हमें फोर ऑप्शंस में से पहले जो हमें लगता है कि जो इसके आंसर्स हो ही नहीं सकते हैं, उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो. उसके बाद जो 2 ऑप्शंस बचे उसमें से जो बेस्ट है वो चूज करो. फिर उसी के बाद ये सुशांत सर ने भी बताया था. राइट. वेल ये एमसीक्यूज के लिए. हाँ जी अमित सर बोलिए सर. ये वाली चीज एग्जी में काम नहीं आने वाली, नहीं आएगी. तो ये सिसिट में जो है बेटा, अब ये अपना सिसिट लेवल के लिए सब इंस्ट्रक्शंस थे. अब आपको ना मैं बताऊं, अगर आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर सकते हो, मैं सभी को बोल रही हूँ, ये हमारे बच्चों को नहीं. अब अगर आप किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पे कर सकते हो ना, वो फैकल्टी दोस्तों आपके सामने बैठी है. तो इस समय अमित सर बैठे हुए यहाँ पे, आपको ना ग्लिम्स तो मिल ही गया होगा. इसलिए जब सर बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल ध्यान से, मतलब देखो इस लेवल पे अगर कोई आपको समझाए तो आप समझ सकते हो कि आपकी ग्रिप और आपका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस बनेगा प्रोफेशनल के लिए, आगे के लिए, कि भाई वंस यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद गोइंग बैक नहीं होता ना, इस लेवल के बाद गोइंग बैक होता ही नहीं है. तो आई थिंक नाउ सर ओवर टू यू सर, थोड़ा स्टूडेंट से भी बात करवाइए सर, एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट से. जिस तरह से सर ने हमें डीड का मतलब बताया ना, एक्चुअली पढ़ा था बट हमें लॉजिकली पता नहीं था कि उसका मतलब क्या होता है, बट अब तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा सर.
ग्रेट। यस मैम, लास्ट 10 मिनट्स में सर ने अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस गेन करवा दिया, लाइक लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव में सही आ सकते हैं। क्या Yes, बात ma'am. Akha is right. सर स्टूडेंट से भी बात करवा दीजिए। हम लोग तो जो बोल रहे थे वही होता है ना, बोलने का असर इतना नहीं होता जितना कि मतलब आपको टेस्टिमनी जब स्टूडेंट्स बताते हैं और जब सर ने खुद बता दिया तो बस फिर अब और कुछ चाहिए ही नहीं था। हाँ नील एंड स्मिता, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. स्मिता, पेट भर भर के झूठ बोलो कि मेरे से अच्छा टीचर इस धरती पे कोई नहीं। अरे नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्मिता एकदम सही कह रही है। हाँ। हम तो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स बोलेंगे आप सबको, CSCET वाले बच्चों को। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग सच गुड मार्क्स CSCET में, एंड CS एग्जीक्यूटिव में वेलकम। और अमित सर के बारे में मतलब जितना मैं बोलूं वो बहुत ही कम है। आपने अभी सर का ट्रेलर देखा, ये तो कुछ भी नहीं है। हम सर के साथ वी आर फ्रॉम लास्ट 4 months, हम सर के साथ अभी एफिलिएट हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, तो हमें पता है। ये आपको ट्रेलर में ही आपको डीड का एंड और इतना इम्पैक्ट आ गया, तो जस्ट इमेजिन जब आप आओगे लाइव क्लास में तो कितना एंजॉय करोगे इसको। CS एग्जीक्यूटिव जो है ना हमारा, वो इट्स लाइक एन ओशियन। इसमें नॉलेज इज अनलिमिटेड, इतना कुछ सीखने के लिए है इसमें। एंड जब अमित सर का साथ होगा ना, देन इट्स लाइक द चेरी ऑन द कपकेक बोलते हैं ना, वो वाली फीलिंग। क्या बोलते हो स्मिता आप? हाँ, एंड ऐसा नहीं कि सर हमें सिर्फ मॉड्यूल एंड बुकिश नॉलेज देते हैं लिमिटेड। सर का मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो फालतू के ज्ञान हम लोग को देते हैं। वो ज्ञान जो हमें बाकी बच्चों से अलग बनाता है, दैट वाज लिटरली ऑसम, अमेजिंग। मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगी कि एक बार भी ऐसे बोलते ना शक करना कि लूं या ना लूं, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव का सब्सक्रिप्शन लो एंड आंखें बंद करके सर पे ट्रस्ट करो एंड इतना सोच लेना कि जो भी सर पढ़ाएंगे या फिर जो भी सर बताएंगे एग्जाम में आए या ना आए, आपके जिंदगी में बहुत काम आने वाला है ना नील? यस बिल्कुल बोलना चाहूंगा सर। मैं भी एग्री करूंगी। बोलो जी। बेटा मैं एक चीज पहले बोलना चाहूंगा। मैम मेरे 2 स्टूडेंट हैं, सर के भी स्टूडेंट हैं अभी करंटली। आई थिंक मैंने सर से ही बात किया था। हिज नेम इज अभिनव। एक दिन मुझे फोन किया उसने, तो बोला मेरे को फोन करके आप फंसा दिए। ऑब्वियसली एक टीचर को एक स्टूडेंट बोलेगा कि आप फंसा दिए, तो ऑब्वियसली एक डर होगा कि अनअकैडमी में खराब पढ़ाई हो रही है क्या यार। तो नहीं, खराब नहीं हो रही है, आपके जो सर है ना वो बहुत पढ़ाते हैं। ट्रेन से कहा था जब स्टूडेंट्स ने क्लियर करके ये सीसीट क्लियर करके जब आगे सब बातचीत हो रही थी, कांग्रेचुलेशंस। सबको याद होगा मैंने तुम्हें एक ही लाइन बोली थी कि बेटा ये तो दिस इज नॉट इवन 10-20% ऑफ योर सिलेबस। आपको ऐसे लगेगा अचानक से आप एक ओशन में आगे, चारों तरफ जो है वो वही ज्ञान की बाढ़ है। और मैंने आपसे सबसे कहा था गूगल कॉल पे, आज आपने सुन लिया अपने सीनियर से। अभी और बात करो इनसे, अभी अमित सर हैं, अभी तो इनसे ही हमें सुनना है और अपना जो है क्यूरियोसिटी। कुछ क्वेश्चंस हैं क्या आप लोगों की? सीसीट स्टूडेंट्स, अभी सीसीट नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव, न्यू एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। सीसीट स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी, आप वो बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो अभी तो क्लियर कर लिया, टॉपर्स बन गए। तो भाई न्यू गाइस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछो। श्रीकांत एंड प्राची, अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो यू कैन पुट योर वैल्यू एडिशन एज वेल। यस सर, I want to share personal experience with you, sir. When you're teaching transfer of property. कहाँ से हैं? You are from? Yes, sir. When you're teaching transfer of property act, company is not eligible to enter into a contract. I got shocked and I don't know why. Immediately I asked you, but you told me that as per Indian Contract Act Section 11, if object clause allows the businesses, then only it will enter into a contract. I don't know that. Sorry to say this, I really don't know that. What I mean to say is, sir doesn't hesitate to, doesn't give any hesitation or frustration to ask the clearing the doubts. So that is the very good example. And when you finally complete the company law lectures, I frankly saying that without Amit sir, company law has no punchline. That's Shrikant, I vouch for this.
I truly vouch Thank for you. this. Thank you. Beautiful. Thank you. And जब तक तड़का And, ना लगे ना तब तक लॉ का क्या मजा है, मतलब इन दोनों की बात सुन के मेरे को फिर से मन कर रहा है लॉ पढ़ने को कि अमित सर मैं आ जाती हूँ, फिर मैं लग रहा है मैं फिर से मैं क्लासेस ज्वाइन करूँ। मैं तो आ रहा हूँ अमित सर के क्लास में ना, मैं तो आ रहा हूँ। ये लेकिन श्रीकांत ने जो अभी बात बोली ना, इट्स वेरी ट्रू। कंपनी लॉ है ना, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट मेक्स यू और इट विल ब्रेक यू। मतलब सीएस तुम बनोगे तो कंपनी लॉ के बेसिस पे ही बनोगे। एंड लाइक जब तुम अमित सर से पढ़ते हो ना, एक तो सबसे पहले सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ही इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स। तो जब वो आपको कंपनी लॉ जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, वो ना ही बुकिश नॉलेज देंगे आपको, बुकिश नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है ये भी आपको देंगे। और इसके साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर करेंगे। तो इट्स इज नॉट लाइक कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम एक चीज के साथ ना इमोशनली अटैच हो रहे हो, एक फीलिंग डेवलप हो रही है तुम्हारे अंदर। एंड दैट इज व्हाट अमित सर को एक अलग फैकल्टी ऐसा ये करता है। वो दैट इज वन थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है विद अमित। आई अग्री विथ यू नील सर ना एक अच्छा स्टूडेंट नहीं, साथ में एक अच्छा इंसान बना देते हैं। लाइक कि वो इतने अपने उनको इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड वो अपना मतलब निजी जिंदगी की बातें जब वो शेयर करते हैं ना, तो हमें ऐसा रियलाइज होता है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत जरूरी है। Absolutely. वेरी ट्रू। Absolutely, good points. प्राची भी है यहाँ पे, श्रीकांत also shared his bit of experience. प्राची आप कुछ बोलना चाहते हो? प्राची? मैम मैं तो क्या ही बोलूं, सब बच्चों ने ऑलरेडी इतना सब बोल दिया है कि कुछ बचा नहीं है। बट आई विल से कि सर के पढ़ाने का तरीका इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लाइक जब मुझे भी पहली बार क्लासेस ज्वाइन करनी थी, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी और काफी मतलब सोची थी क्या होगा कैसे होगा। बट फिर हमने सर पे ट्रस्ट किया एंड हर चीज बहुत अच्छे से होती जा रही है। सर सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम उस चीज के अंदर इतना इन डेप्थ चले जाते हैं कि हमें लगता है कि हमने पता नहीं कितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली है बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू। और बाकी जिस तरह से सर केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके जो अभ्यास टेस्ट होते हैं वीकली जब भी ऑर्गेनाइज होते हैं, इट्स वेरी गुड। वो बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद जो एनालिसिस होता है हर चीज का और हमें इतना पता चलता है कि हमें कहाँ पे गलती हो रही है या हमने ये चीज गलत करी है, तो हमें वो चीज इम्प्रूवमेंट होती है। ऑल्सो जो मैं बात है, मैं मतलब पर्सनली जब भी हमें सर से कोई मतलब किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, जब भी हम सर से पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे मैसेज करने पड़ते हैं कि सर प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज बता दीजिए। हमें एक मैसेज भेजना होता है और हमें आई थिंक मेरे साथ तो एटलीस्ट यही है, मतलब मैंने जितनी बार भी उनको बोला है मेरा कोई डाउट है या कुछ भी है, उन्होंने मुझे विद इन एन आवर मतलब मुझे दिन के अंदर अपना रिप्लाई मिल जाता है कि मेरा क्या प्रॉब्लम है या मेरा क्या डाउट है। वो डाउट होता नहीं है फिर तो अभी मुझे एक बात बताओ, आर्यन, आख्या, हर्षिका, मौसमी, रिया, इन सब की तरफ से ना एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है, अमित सर के लिए भी एक अपना क्वेश्चन है, जिसकी वजह से शायद सब बच्चे कहीं ना कहीं कंसर्न है। हमारे सब स्टूडेंट्स, अब बच्चे नहीं बोलेंगे भाई, अब बच्चों ने बोल दिया, बच्चों भाई प्रोफेशनल्स, हमारे जो ये बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये सब कंसर्न है कि हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें एग्जीक्यूटिव का। Should we trust an academy subscription now? Should we subscribe for the next level? Is blindly, yes, for sure. blindly yes, trust करो। Yes. बिल्कुल second thought आना ही नहीं चाहिए आपके मन में, because देखो आपका CACET का experience was awesome, आपने सबने शेयर कर दिया। इससे डबल awesome will be your CS executive अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, for sure। और पूछना है किसी को कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस? आर्यन, हर्षिका, आख्या पूछ लो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे अच्छा मौका मैम इतना सब जान के अब तो पता चल ही गया, अब तो कॉन्फिडेंस तो हो ही गया है मैम। ओके यस मैम, अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अमित सर थोड़ी और इनको जानकारी एग्जीक्यूटिव लेवल के बारे में सर दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, देन वी कैन क्लोज द सेशन। बच्चे CS एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो CS एग्जीक्यूटिव के अंदर देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स इन मॉड्यूल 1 एंड 4 सब्जेक्ट्स इन मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स में से आई विल बी टीचिंग यू 3 लॉज। देयर इज अ लॉ नेम्ड कंपनी लॉ विच इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोफेशन। कंपनी लॉ के साथ साथ देयर इज अ सब्जेक्ट नेम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर्स। एक्चुअली ना कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में एक मिथ है कि कंपनी सेक्रेटरीज कंपनी
को चाहिए होते हैं, अदर देन कंपनी उनका रोल नहीं होता, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके गली में जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर कोई केमिस्ट की भी शॉप होगी यार, और केमिस्ट की शॉप होगी तो उसे ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ड्रग लाइसेंस के लिए उसे कोई पर्सन चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके। अगर आपकी गली में कोई रेस्टोरेंट है तो उसे FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने कभी बॉटल्स पे या प्री पैक कमोडिटीज पे भी आपने FSSAI देखा होगा। हर इंसान आज के टाइम में अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है उसे ट्रेडमार्क कॉपीराइट भी लेने हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि हमारा जो रोल है, इट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद कंपनीज, इट इज रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एज वेल, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो, या वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट हो, सबको कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सब्जेक्ट रखा कंपनी लॉ, और सेकंड सब्जेक्ट का नाम रखा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। तो बिजनेस, जितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हिंदुस्तान में, इंडिया में हैं, उन सब के बारे में आपको 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं। कैसे बनाया जाएगा वो बिजनेस, कैसे चलाया जाएगा वो बिजनेस, कैसे बंद किया जाएगा वो बिजनेस। मींस आपको कंपनी, पार्टनरशिप, HUF, LLP, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब का सेटिंग अप भी पढ़ाया जाएगा, कैसे बिजनेस खोलना है, कैसे इनके लिए रिस्पेक्टिव लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन चाहिए वो भी पढ़ाया जाएगा, एंड इनका वाइंडिंग अप भी आपको पढ़ाया जाएगा, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, राइट। इसके अलावा एक थर्ड सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस, JIGL, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एडवोकेसी से रिलेटेड है। मतलब जनरली आपने सुना होगा CS LLB का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा एडवोकेसी से रिलेटेड है। मतलब सुनिए भाई, आप जब कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो आपकी कंपनी कुछ गलतियां जाने अनजाने करेंगी। जब वो गलतियां करेंगी, जब वो मिस्टेक्स करेंगी, उसको लॉ में मिस्टेक्स ना बोल के ऑफेंसेस बोले जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लीगल नोटिस आएंगे, आपको उन लीगल नोटिस का रिप्लाई करना है, आपकी कंपनी पे केसेस होंगे, आपको डिफेंड करना है, सामने वाला आपकी कंपनी के पैसे नहीं दे रहा, आपको लीगल सूट फ्रेम करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको जूरिस्प्रूडेंस में सिखाई जाती हैं। तो कहने का मतलब इन मॉड्यूल 1 अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 लॉज। वन इज योर कंपनी लॉ, आई वुड बी टीचिंग दैट। सेकंड इज योर जो JIGL है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। थर्ड इज SBC, सेटिंग अप, एंड फोर्थ इज टैक्स लॉ। जो टैक्स लॉ की फैकल्टी है वो है जसप्रीत सिंह जोहर सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम उनकी कुछ प्री ऑक्यूपेशंस थी। मैं यहाँ पर निशा, नील एंड श्रीकांत, इन सबसे जसप्रीत सर के बारे में भी फीडबैक लेना चाहूंगा कि बेटा आपकी टैक्स की जर्नी कैसी रही है उनके साथ। हाँ everyone please. Hello, am I audible? Yes, you are audible, Neil. Go on. हाँ, so as सर ने बताया, जो भी हमारे मॉड्यूल 1 के लॉ के सब्जेक्ट्स है वो अमित सर लेंगे, एंड जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है मॉड्यूल 1 में, दैट इज द टैक्स लॉ। टैक्स ऐसा एक है कि CS के बच्चे डर जाते हैं, बिकॉज लाइक वो बोलते हैं नहीं CA वाले माहिर है इस चीज में, CS वाले बच्चों को ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें लॉ से ज्यादा लॉ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स है। लेकिन जसप्रीत सर ऐसी एक फैकल्टी है ना, हु विल मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। मतलब वो भी लाइक सेम अमित सर, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में, मतलब एक बार पढ़ लिया ना लाइव लेक्चर में, तो बाद में आप एग्जाम के पहले बुक खोल दो, आपको सब याद आ जाएगा। इन दैट वे दे विल हेल्प यू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। श्रीकांत, even you can share your opinion. One good thing about Jasprit sir is he will make notes of everything while he teaches. Everything. I mean everything. Section, subsection, rule, everything. So you won't be able to read again and again. Once you write, it is equal to 10 times reading. So that's the specialty of Jasprit sir. And he will explain what is the reason behind the introduction of this section, why it has got amended. That's all. So he has deep knowledge about income tax. That's what. One more thing I'd like to add on here, that both the faculties that is there, Jasprit sir as well as Amit sir, ये दोनों है ना, आपको सिर्फ लाइव में ही नहीं, इसके साथ साथ ऐसे बोलते हैं ना एक एडिशनल बेनिफिट के लिए कोई आपको एनिमेटेड क्लिप्स है कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो आपको शेयर करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो एकदम मतलब आने ही आने एग्जाम में, तो उसके ऊपर, और जो टेक्निकल होते हैं कॉन्सेप्ट्स, थोड़े समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं, सो दीज बोथ द फैकल्टीज, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये एक एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं और वो आपको शेयर करते हैं। जब आप आ जाओगे ना इस पे अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे, दे विल शेयर यू दिस वीडियो।
इससे क्या होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एनिमेशंस है, ऑडियो है, विजुअल है, एंड वी ऑल नो दोनों का इम्पैक्ट इज बेस्ट. तो ये एक भी चीज है जो बोथ द फैकल्टीज डू. राइट नील. बहुत अच्छा ये सुनने में आ रहा है. इतने तो मैंने इनको पैसे नहीं दिए जितने इन्होंने तारीफें कर दी हैं. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है पैसों की. ये लाइक इससे भी ये भी कम है जो हम बोल रहे हैं. नील का मैं रेकमेंड करती हूँ, नील, स्मिता, श्रीकांत सर, इनको मैं रेकमेंड करती हूँ अपना ना, हम स्पोक्स पर्सन बनाते हैं, हम लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू नो द वे वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इनको एक्चुअली हम इस चीज का जो है बिल्कुल ऑफर दे सकते हैं कि भाई द वे दे हैव एक्सप्लेन थिंग्स इतना अच्छा, तो खुद अपने बारे में बताने में मुश्किल होती है. ऐसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको भी शायद नहीं पता हो भाई, आई एम पार्टनर डायरेक्टर इन MRCA and Associates Chartered Accountants, and we are a firm, chartered accountancy firm. By we offer all the professional services that a CA firm does, and we are based out of Raipur. We are counted as one of the eminent firms of Chhattisgarh state of India. तो सर जितना ये लीगल सेल, जितना हमारा ड्राफ्टिंग काफी काम है सर, मतलब ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरा का पूरा all is handled by, especially legal drafting, everything is handled by company secretaries. We have a team of dedicated 5 company secretaries, पर साथ में interns भी हैं. तो कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ, जो शको सुबह होता है ना, ये वाला काम कौन करता है, ये वाला काम कौन करता है, टैक्स के लिए भी असिस्टेंस जाता है, तो ये सारी चीजें मतलब इन बच्चों ने जो बताया ना, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई द वे वी हैव आवर डेडिकेटेड फैकल्टीज, द वे दीस चिल्ड्रन आर एक्सप्लेनिंग कि भाई आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. इससे ज्यादा हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी. देखो मैं ना यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन करता हूँ. कई बार क्या होता है कि बच्चों के माइंड में होता है कि एग्जाम से पहले हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रिवाइज द कोर्स. मल्टीपल रिविजन चाहिए होती है. वो मल्टीपल रिविजन कितनी है? डू वी नीड टू रिवाइज द कोर्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे से 1 टाइम भी पढ़ लोगे ना, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 5 टाइम. हाउ, वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, दीज आर द बुक्स. एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको. दिस इज माई JIGL बुक विच कम्स विद भारत पब्लिकेशन. यू कैन सी द लोगो ऑफ भारत पब्लिकेशन. मैं इंडिया में 2 ही पब्लिकेशन हाउस सबसे बड़े हैं लीगल बुक्स के लिए. वन इज योर भारत एंड सेकेंड इज योर टैक्स. तो आई कैन से कि यस, भारत के साथ हमारी बुक आती है. और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इस बुक को देखेंगे, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पेज जहां पर आपको कोई चार्ट ना मिले. जस्ट सी दिस. जो थियरी दी होती है लॉ मेकर ने, उस थियरी के साथ हम नीचे चार्ट बनाते हैं उसका ऑन एवरी सिंगल पेज. जस्ट कीप ऑन टर्निंग डाउन द पेज एंड यू विल सी देयर आर चार्ट्स ऑन एवरी सिंगल पेज. आई डोंट नो वो कितना विजिबल है, बट हाँ, आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी रैंडम पेज उठा लो, anything, any page, just see this. Are you getting me? तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जो बुक के अंदर थियरी है, उसी थियरी के नीचे उसका क्विक रिकैप एक चार्ट दिया होता है. तो अगर आप वो थियरी पढ़ते हो और फिर उसके बाद वो चार्ट पढ़ते हो, तो मतलब आपने सेम कंटेंट को 2 अलग अलग फॉर्मेट में रीड कर लिया, राइट? इसके बाद क्या होता है, जब हम अपना पूरा कोर्स खत्म करते हैं, उसके बाद वी कम टू दीज 2 बुक्स. अगर आप देखेंगे, लेट मी शो यू. लेट अस सपोज दिस इज द केस स्टडी बुक ऑफ कंपनी लॉ. ऐसे आपको 5 लॉ की, जो मैं दोनों मॉड्यूल्स में पढ़ाता हूँ, देयर आर डिफरेंट केस स्टडीज बुक. इनके अंदर सारी केस स्टडीज आपके एग्जाम में आई, जो भी पास्ट ईयर में आपकी केस स्टडीज है, वो सारी इसके अंदर कवर्ड होती है. तो देयर आर सेपरेट 5 लॉज हैं जो मैं पढ़ाता हूँ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में. 5 की अलग अलग केस स्टडी की बुक है. यही नहीं, आप लोगों ने कभी सुना होगा बच्चों को पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने के लिए स्कैनर चाहिए होते हैं. तो यू नीड नॉट बाय एनी स्कैनर. वी डू हैव आवर ओन स्कैनर बाय द नेम ऑफ परीक्षा. दिस इज परीक्षा. तो मतलब हर सब्जेक्ट की मेन कोर्स की बुक है, मेन कोर्स के साथ केस स्टडी की बुक है, केस स्टडी के साथ परीक्षा स्कैनर है. इसके अलावा जब हम रिवाइज करते हैं कोर्स, जैसा नील ने बोला था ओशियन है, तो इसको रिवाइज कैसे करेंगे? The entire course of every subject is covered in this book named LMR. You will see LMR, last month revisionary lectures along with handwritten notes. I mean, these 40 pages covers the entire subject. And these notes are handwritten notes जो मैं खुद बना के देता हूँ. This is my handwriting. अभी पता नहीं कितनी legible है. But what I mean to say is कि जब आपने मेन कोर्स को थियरी से पढ़ लिया, मेन कोर्स को चार्ट की फॉर्म में पढ़ लिया, केस स्टडीज के फॉर्मेट में पढ़ लिया, देन आपने स्कैनर के परीक्षा के फॉर्म में पढ़ लिया,
एंड देन आपने रिवीजन के फॉर्म में पढ़ लिया। तो अगर आप मेरा पूरा कोर्स का जो सेट है अगर वो एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो इट मींस ऑलरेडी आप उसको 5 टाइम्स रिवाइज कर चुके हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम जब पढ़ते हैं ना तो मोनोटनी आती है, यार बस थक गए, अब यार अब कितना पढ़ेंगे, कितना मोनोटनस है, एक जैसा है। ये 5 अलग अलग फॉर्मेट्स में ना वो मोनोटनी खत्म हो जाती है। आप सेम चीज को पढ़ रहे हो, कुछ नई चीज नहीं पढ़ रहे हो। एक बार आपने कोर्स कर लिया, अब उसी का फॉर्मेट चेंज करके पढ़ रहे हो। आप उसी को रिवीजन के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, आप उसी को चार्ट फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, उसी को आप केस स्टडी की फॉर्मेट में कर रहे हो। तो वो मोनोटनस जो होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो आई वुड से कि इट्स अ गुड जर्नी एंड आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू द ट्रेन ऑफ CSXV एंड आई वुड लव टू टेक यू टू द प्रोफेशनल्स एज वेल। यस आख्या, यस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के मन में था वो ये कि दोनों मॉड्यूल साथ में करें या सिर्फ एक बारी में एक? देखो यार, अगर मैं ऑनेस्टली इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सीट राइट नाउ, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं दोनों मॉड्यूल्स दूंगा दिसंबर 2022 में एंड आई विल स्ट्राइव फॉर रैंक। मैंने कहा था बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों ने भी एडवाइस दिया था सर, I share it एडवाइस दिया था। मतलब as somebody who has already done this, मतलब भाई आप, मैं समझती हूँ कि CS का थोड़ा सा जर्नी डिफरेंट होता है, बट as professionals we share this part, है ना। बोथ ग्रुप्स, दोस्तों मैं रैंक वाले एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सबकी डिजायर होती है ना तुम लोग की रैंकर। मैं अपने आप को बहुत नहीं मानती, I've been an average student. It is only sheer commitment and dedication that got me ranks at all the levels. मैं तुमको उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि डिसाइड करो करने का, अमित सर का हाथ पकड़ो तुम और लग जाओ डे 1 से। ये है ना कि टाइम को इग्नोर मत करना। क्यों सर? अमित सर, टाइम को यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ेगा। इफ दे एक्चुअली डू नॉट, व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आपने टाइम को यहाँ पर रिसॉर्ट नहीं किया, पूरे टाइम में इक्वली स्प्रेड नहीं किया, तो शायद मुश्किल हो सकती है। स्टूडेंट्स 6 महीने 3 महीने में पूरा कवर करना चाहते हैं, वो मुश्किल आती है इनको। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को ना जब मैं बहुत छोटा सा होता था, when I was a kid of around 7, 8 years, 9 years, तो मेरे फादर साहब ने मुझे एक बात बोली थी जो मेरे जहन में है आज तक, और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और ये बच्चों को भी पता है CSXV के, कि जब भी मैं इन्हें लॉ पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि बेटा इस चीज को ना ऐसे पढ़ो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, और ऐसे पढ़ो कि दोबारा जिंदगी में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी पढ़ रहे हो, इट शुड बी देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरे फादर साहब ने ना एक बात बोली थी छोटे होते, जब हम इंडिया गेट है दिल्ली में, हम लोग इंडिया गेट जाते हैं, तो वहां जब जाते थे तो फादर साहब ने क्या किया, होता है ना बलून लेते हैं हम लोग, उसको ऊपर छोड़ते हैं, बलून ऊपर जाता है। तो मैंने कहा ये 3 बलून्स लेने हैं, तो पापा ने वो 3 बलून्स लेके दिए। तो फादर साहब ने वो, आई वॉज मे बी इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड में, 5वीं कक्षा में नहीं था, आई वॉज बिलो दैट। मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि ये 3 बलून है, रेड, येलो एंड ब्लू। मैंने कहा हाँ जी, अब बता सबसे ऊपर कौन सा जाएगा? तो आई सेड रेड वाला। ओ जा रहे हैं, मैं नहीं येलो वाला, नहीं ब्लू वाला। तो मैं फादर सेड कि वो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा गैस है, और हम स्टूडेंट्स वो बलून्स हैं, और वो हम जो नॉलेज हम यहाँ गेन करने वाले हैं वो गैस है, और जितना वो सब्सटेंस हमारे अंदर होगा हम उतना लाइफ में ऊपर हैं। सो प्लीज इस चीज को आप याद रखिए। चीजों को टाइम लगता है, आपको टाइम देना भी चाहिए। डोंट रश आफ्टर कि यार मैं जून में एक ग्रुप दे दूं या जून में दोनों ग्रुप दे दूं। नहीं, आप दोनों ग्रुप दो, दिसंबर में दो, एम्पल नॉलेज के साथ दो। जल्दी बनना है या अच्छा बनना है, मैं अच्छा बोलूंगा। मैगी 2 मिनट में बनती है यार, खीर बनने में 8 घंटे लगते हैं, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो व्हाट आई वुड से इज कि गो फॉर दिसंबर, गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। और यही चीज ना शायद नील एंड स्मिता एंड ऑल अदर निशा इज देयर, ये लोग भी आपको बताएंगे कि CS का कोर्स इतना ज्यादा है एक्सी लेवल पे कि आपको टाइम लगता है चीजों को पढ़ने में। Yes, Riya. Sir, but with regular college, how can we manage both group module? I'm saying in December. I'm not saying in upcoming June. अगर आप दिसंबर के अंदर देना चाहते हो, दिसंबर 2022 में, तो you have ample time. You have ample time. You can do. रेगुलर कॉलेज के साथ एक स्टूडेंट्स इतना फेयर करते हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी तो फिर भी जैसे चीजें काफी मैनेजेबल है। रेगुलर कॉलेज है, थोड़ा सा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करो, टेल देम यू आर अ CS स्टूडेंट, 2 घंटे लगाओ। मैंने बीकॉम ऑनर्स रेगुलर कॉलेज किया था। आई डिड बीकॉम ऑनर्स रेगुलर कॉलेज। 9 सब्जेक्ट्स होते थे तब बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर में, 9 सब्जेक्ट्स, एंड 9 सब्जेक्ट्स CS प्रोफेशनल में थे। आई पास्ड 18 सब्जेक्ट्स यार,
एक साथ तो दिक्कत सर हमारा तो अमित सर हमारा मैंने सीए इंटर दिया है मई 2001 में। मई 2001 में मेरा बीकॉम फाइनल ईयर एग्जाम्स थे यूनिवर्सिटी के, और एक एक अल्टरनेट डेज मैंने एग्जाम दिया। इन सबको बताती हूँ अल्टरनेट डेज, एक दिन सीए इंटर का एग्जाम होता था, अगले दिन बीकॉम का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था। दोनों में दोनों में रैंक्स थे सर, यूनिवर्सिटी बोर्ड में रैंक्स थे, इधर सीए इंटर में। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया मैं एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ अपने आप को। आप सब में तो बहुत गैस है, जैसे सर ने बोला ना गैस, तुम सब में मैंने वो गैस देखी है। तुम सब में वो गैस, वो जो एक्चुअली आपका जो पंपिंग इंस्ट्रूमेंट सर के हाथ में है, आपके अंदर कैपेसिटी मैंने देखा है। सो चिंता मत करो आप लोग, आई थिंक आप सर को फॉलो करो अब आप लोग। और मैं आपको एक बात और बोलूंगा, जो आपकी बीकॉम की प्रिपरेशन है ना, वो सीएस की प्रिपरेशन करते करते ऑलरेडी 90% हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज नॉट लाइक देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स, नो। मुश्किल से 10 to 15% నేను వీడియో మ్యూట్ పెట్టమన్నాడు సార్, వీడియో ఆఫ్ చేసేసాను ఇటు పక్క। आई थिंक अच्छा वो कवर हो जाएगी। एकदम सही बोला अमित सर ने कि आपको उसके लिए ना ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ कवरेज देना पड़ेगा। इट विल बी कवर्ड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो आपको साथ साथ ही उसके लिए भाई एक आध दिन पहले एग्जाम के थोड़ा अगर आप देख लेते हो तो आपको कवरेज वो ऑलरेडी इधर पे जो आपको मिल जाएगी। तो वो ये कैसे होगा वो हमारा काम है, लेकिन वो करना है, ये डिसाइड करना है अपनी। बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई सर, आपके स्टूडेंट्स ने भी कमाल कर दिया। मतलब मैंने पता नहीं अभी तक कैसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था। सो नील, प्राची, स्मिता, श्रीकांत, थैंक यू सो मच। निशा यू आर देयर। निशा वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? वो बड़ी देर से बैठी हुई है और शायद उसने कुछ बोला नहीं है। निशा आर यू देयर? यस सर। आप यस जी, आप भी कुछ झूठ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। या हाय मैम, एक्चुअली फर्स्टली आई वांट टू से दैट it's my honor that I'm the student of Amit Mohra sir, because sir teaches in a level, in a way that everything can understand in easy manner. Though I'm from science background, but still I never felt like I'm from science background. Okay, fantastic. ये तो और भी अच्छी बात है। Yes, I am also from science background. Okay. Okay, it's lovely to see। मैं भी साइंस से हूँ बेटा। मैं भी साइंस से हूँ। I had my plus 2 done science. Fantastic, और गैंग अप हो गया यहाँ पे तो। और ये कितनी अच्छी बात है के लिए कि जो साइंस वाले हैं भाई, उनको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे फैकल्टी का अगर आपके सर पे हाथ है तो मतलब वादा ही नहीं, जिसको बोलते हैं ना हम कि अपना बॉम्बे लैंग्वेज में कोई वादा नहीं। आप one thing about sir is when you get doubts, when we message in WhatsApp, sir will reply instantly. I had taken classes from another faculties also. They just simply added in groups and they will leave it. They won't solve the doubts at all. But if you join Amit sir, you don't feel that problem. That I will assure all of you. Yeah, and I would also like to add up one thing. As Srikanth told, that is also true. On sir WhatsApp is very active and he will respond to your doubts very quickly. और दूसरी बात ये है ना कि जब भी आपका लाइव सेशंस हो जाते हैं, 4 सेशंस 5 सेशंस, उसके बाद every 6th सेशन इज अ डाउट सेशन। तो मतलब जो पढ़ाया है 4 to 5 सेशंस में, उसमें आपको जो भी डाउट आया है सर उसका अलग से एक डाउट सेशन लेते हैं, वेयर ही, आपको पता ही है अनअकैडमी पे हैंड रेज का ऑप्शन है, तो हैंड रेज यूज करके आप सर से 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो, वहां पे डाउट पूछ सकते हो और फिर डाउट सर क्लियर कर देते हैं। तो ये भी एक अनअकैडमी का बेस्ट फीचर है। अमित सर को बाबा सादर नमन है। सब स्टूडेंट्स मतलब इतना सीनियर फैकल्टी। एक चीज ऐड करूंगी, हम लोग ये सोचते हैं कि प्राची पहले, आई थिंक प्राची स्पीकिंग, so let her complete and then others can also talk. Yes प्राची। मैम मैं ये कहूंगी, एक्चुअली सबके एक डाउट होता है कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कि हम किस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूंगी हमें खुद कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती। यहाँ पे सर ऑलरेडी हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। बहुत सारे सर वेज हमें बताते हैं कि हमें कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो सर हमें हर बार बोलते हैं कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो हम उस चीज के ऑडियो नोट्स बनाएं, ताकि जब हम फ्री बैठे हों या कहीं भी हो तो हम उसको सुन ले, तो हमें चीजें रिकॉल होती रहे। ऑल्सो मतलब ये काफी एक अच्छी चीज है कि हम अपने ऑडियो नोट्स बना लेते हैं।
ऑल्सो मैं ये भी कहूंगी कि जैसे अगर सर अपनी तरफ से 100% मेहनत कराएंगे तो 100% हमारी भी होगी। जैसे वो हमें गाइड करेंगे वैसे ही हमें भी चलना पड़ेगा, तभी हम उस चीज तक पहुंच पाएंगे। तो जो स्ट्रैटेजी वो सर हमें अपने आप बनवाते रहते हैं कि कैसे टेस्ट करने हैं, कब केस स्टडीज करनी है, ऑडियो नोट्स बनाने हैं। तो अगर रेगुलर कॉलेज के भी बच्चे हैं वहाँ पे भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो अपने ऑडियो नोट सुनेंगे तो उन्हें चीजें रिकॉल होती रहेगी। तो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है। स्मिता या निशा कुछ बोल रहे थे ना शायद। निशा यू वर सेइंग। मैं बात हाँ निशा बोलिए। मैम और सर जब भी कुछ भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो डे टू डे टाइम रियल टाइम एग्जांपल्स देते हैं जो विच हेल्प्स अस टू रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमारे आसपास ही वो चलता है और वी कैन रिलेट द लॉ। और सर सिखाते हैं कि हर एक चीज जब भी मूवी देखते हैं या कुछ भी देखो तो हमें लॉ को ऑब्जर्व करना चाहिए और डेली हम वो एंजॉय करते हैं। आई एग्री निशा। ये तो बेनिफिट है ना, यही तो बेनिफिट है। मतलब सीएस के साथ में जब आप पढ़ रहे हो, मतलब ही इज नॉट ओनली अ फैकल्टी, ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विद एन एमिनेंट नेम। दिल्ली में अमित बोरा एंड कंपनी, और आपके एजुकेशन में आपके सेक्शन में तो वो है ही है, मतलब एक जो है वो एपिटोम ऑफ परफेक्शन माने जाते हैं सर। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई अमित सर। हम हाईली दूसरी बार सर मैं इम्प्रेस हो गई, पहली बार इम्प्रेस हो गई थी, अभी दूसरी बार इम्प्रेस हो गई मैं एकदम। एक और चीज है कि हमें मॉड्यूल 1 में कैसे मॉड्यूल 1 एंड 2 मिला के वी हैव 5 लॉ सब्जेक्ट्स जो अमित सर पढ़ाते हैं। तो ऐसे कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार एक ही पर्सन 5 लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और 5 लॉ थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन ट्रस्ट मी आप JIGL उठाओ, सर का लेक्चर देखो, आप EBCL मतलब इकोनॉमिक का कमर्शियल लॉज देखो, आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी देखो, कंपनी लॉज देखो, सब में कंसिस्टेंसी होती है सर की। और जो रिलेट करते हैं ना, यहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ से, यहाँ का कॉन्सेप्ट वहां से, वो एक और लेवल पे होता है और जिससे ना वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड नहीं रखता, एक लगे कि यार एक ही चीज पढ़ रहे हैं हम, इतना वो एक यूनानिमिटी आ जाता है उसमें। कि ही इज राइट। जैसे हम जो भी लॉ पढ़ते हैं ना, जैसे हम जब JIGL उठाते हैं तब सर अलग होते हैं, कंपनी लॉ के टाइम में सर अलग होते हैं, SBC में सर अलग हो जाती है, अलग लेकिन पढ़ाने का स्टाइल और वो जो सर का जो ह्यूमर का टच होता है वो तो कंसिस्टेंट होता है, चाहे आप मॉर्निंग से रात तक रहो। एक ह्यूमर का तो मैं बोलूंगा बिकॉज ऐसे बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि लॉ पढ़ाएंगे तो यार कितना टाइम लॉ होगा पूरा दिन। यार तुम 12 आवर्स अमित सर के साथ रहोगे ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं 12 आवर्स, बिकॉज सर का ह्यूमर भी आ जाता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, तुम इतना रिलेट करोगे ना, लाइक ये तो लाइफ में आओगे आप तभी मालूम पड़ जाएगा आपको। मतलब सारा पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा और सब कुछ जो है बन के मिलेगा। यस, और किसी एक लॉ में नहीं, मतलब वो सारे लॉ में ही परफेक्ट है, लाइक ही वाज ऑसम। एक सब्जेक्ट को हम परफेक्ट नहीं बता सकते या ये बढ़िया है, ये थोड़ा ऐसे कुछ नहीं, एक से एक है। राइट। बच्चों का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स ही फेवरेट हो गए, ऑल थैंक्स टू दिस अमित सर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। नहीं ये बहुत अच्छी बात बता दी। आई थिंक सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा ना तो लोग, मैं चाहती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग मैक्सिमम देखे। बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर हमें सेशन रिकॉर्डिंग को कल एयर करना है। सो टुडे अनफॉर्चुनेटली टुडे वाज संडे, सो वी कुड नॉट एयर इट डायरेक्टली ओवर यूट्यूब। सो थैंक्स गाइस, मतलब दिस वाज सो एक्टिव एंड आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू ऑल यू एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स कि तुमने टाइम निकाला, तुम्हारे एग्जाम्स है फिर भी तुमने टाइम निकाला, यहाँ पर आप लोग आए और आपने इतना वैल्यूएबल इनपुट्स जो है वो हमारे न्यू एग्जीक्यूटिव ग्रुप के साथ में जो है आपने उनके साथ में शेयर किए। So thanks a lot, अमित सर। कमेंटेबल टीम मुझे मतलब अब तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर हमें कहीं पे सब्सक्रिप्शन लेनी है तब जाके डायरेक्ट अनअकैडमी पे लेनी है, अब कहीं आगे पीछे देखना ही नहीं है। परफेक्ट। आई थिंक अमित सर नहीं करोगे। एंड मैम कल एक चीज मैं अमित वोरा सर के बारे में बोलना चाहूंगी कि सुशांत सर के कहने पे मैंने जस्ट यूट्यूब पे उनकी एक वीडियो देख रही थी, तो उनमें वो उसमें वो इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ा रहे थे। तो मैम मतलब कि मैंने जस्ट 1 आवर वो रिकॉर्डिंग मतलब कि वो वीडियो देखी, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको बंद करूं। आई वॉज लाइक कि मैं बस देखते जाऊं, फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे बंद खुद ही करना पड़ा कि नहीं अब रुक जाती, मुझे आगे पढ़ना है। So straight from horse's mouth. This is straight from horse's mouth. पढ़ाते हैं मैम, from scratching.
चलिए भाई, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया. एवरीबडी, अमित सर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? अदरवाइज वी शैल क्लोज, ताकि सब मैक्सिमम लोगों तक हम ये पहुंचा सकें. लास्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड. मैम, लास्ट वन थिंग आई वांटेड टू ऐड. हाँ निशा. That sir will be available 24/7. Whenever whoever will be having the doubt, he clears without like क्या टाइम है ऐसे कुछ देखते नहीं है, चाहे 4 बजे हो सर रिप्लाई कर देते हैं. ये बेटा एग्जांपल हम लोगों ने दे दिया है. 365 days. इससे अच्छा कुछ नहीं. एग्जांपल दे दिया हूं, बच्चों के मन से. Ma'am, this is the case same with सुशांत सर also. मैम जाते जाते आर्या एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं, तो उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उसकी तरफ से आपको और सुशांत सर को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोल दो. How sweet. How sweet, guys. I have shared her voice note to you too, ma'am. Sir, I will share it with you too. Lots of love to each one of you. Blessings, good wishes to all our new executive group as well as the senior executive group जो अभी exams देने वाले हैं. Guys, all the best. Lots of blessings and good wishes to each one of you. Do very well. Thank you so much, ma'am. Do exceedingly well in your career. With this, we all shall close this session. This was a powerful, wonderful session. Amit Vora sir, thank you so much for your time and such in-depth, glimpse of this subject. आपने थोड़े से टाइम पे इतनी important और इतनी अच्छी बातें बता दी कि I think हमारे सारे बच्चे बहुत confident feel कर रहे हैं अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और अपनी तैयारी के लिए भी. So thanks everyone. I think good time to close now. All the best. Good wishes. All of you. Thank you so much, Thank you, sir. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, Thank you, ma'am.